बंदर मियाँ को जानवरों की तकलीफ का बहुत अफसोस था, साथ ही साथ वो दिल में ये भी कह रहे थे कि जिसका काम उसी को साझे, और अब उनके कदम शहर की जानिब दोबारा अलिफाटे रहे थे। सर्दी के दिन थे, इंसान जानवरों को भी धूप अच्छी लग रही थी। बंदर मियाँ कलाबाजियाँ खा के धूप के मज़े ले रहे थे। अचानक उन्हें एक मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की समत देखकर वो चौंके, दरख्त पर बेफाख्ता बैठी हुई थी। बंदर मियाँ ने उन्हें आदाब किया। उन्होंने जवाब देते हुए पूछा, अरे बंदर मियाँ, तुम ये शहर में क्या कर रहे हो? मैं एक डॉक्टर साहिब के पास रह रहा हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आज़ादी छोड़कर गुलामी में खुश हो, ये तुमने क्या बात कर दी? अब भी शहर में हैं, इसका मतलब कि अब भी गुलामी में है। बंदर मियाँ ने कहा, शहर में रहना गुलामी नहीं, दरअसल तुम्हारे गिले में जो जंजीर लगी हुई है वो गुलामी है। मैं तो जंगल से अपने अजीजों से मिलने शहर आती हूँ और अपनी मर्जी से वापस जंगल चली जाती हूँ। मेरे गिले में कोई जंजीर नहीं और ना मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जब दिल चाहे कहीं भी आ जा सकती हूँ। ये कहकर फाख्ताबी ने बंदर मियाँ से पूछा, तुम किस तरह डॉक्टर साहिब के पास आकर फंस गए? मुझे एक शिकारी ने जंगल से पकड़कर डॉक्टर साहिब के हाथों फरोख्त कर दिया। अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बड़े मज़े से रहता हूँ, बेफिक्री से घास पर कलाबाजियाँ खाता रहता हूँ। डॉक्टर साहिब की खिदमत करता हूँ, उनको दवाई तैयार कराने में मदद करता हूँ। उनके साथ रहकर मैं खुद भी डॉक्टर बन गया हूँ। क्या शहर की आबो हुआ जंगल की आबो हुआ का मुकाबला कर सकती है? हर वक्त दम घटता महसूस होता है। बासी और गिल्ली सड़ी चीजें खाने को मलती हैं, ऊपर से गिले में जंजीर बांध दी है। बेफाख्ता ने कहा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जंगल की आबो हुआ और शहर की आबो हुआ में बहुत फर्क है। डॉक्टर साहिब के दवाखाने के बाहर दरख्त और घास न होती तो मैं भी यहाँ रहकर बोर हो जाता और भागने की कोशिश करता। अब से मुलाकात हो जाने पर मुझे जंगल याद आ गया है। एक दिन मैं जरूर मौका मिलते ही जंगल की तरफ फरार हो जाऊंगा और फिर कभी पलट कर शहर में नहीं आऊंगा, बंदर मियाँ ने कहा। एक रात डॉक्टर साहिब ने बंदर मियाँ की जंजीर खोलकर लकड़ी के बने हुए घर में बंद तो कर दिया, लेकिन वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए। हुआ के जोरदार थपेड़े लगने से दरवाज़ा खुल गया। बंदर मियाँ को अब वहां से फरार होकर जंगल जाने का मौका मिल गया। जंगल में आकर बंदर मियाँ को बहुत सुकून मिला। उनकी वापसी पर सब जानवर खुश थे और उन्हें मुबारकबादें दे रहे थे, तो वो भी अपनों से मिलकर बहुत खुश थे। बंदर मियाँ को जंगल में आए कई दिन गुजर गए, लेकिन वो अपने अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो जंगल के जानवरों में खुद को नुमायां रखना चाहते थे, ताकि जानवरों को एहसास हो जाए कि उन्होंने जंगल से बाहर रहकर बहुत कुछ सीखा है। एक दिन बैठे बैठे बंदर मियाँ को ख्याल आया, क्यों ना वो जंगल में डॉक्टरी का काम शुरू कर दे। इस काम से वो जानवरों में नुमायां हो जाएगा और हर कोई इसकी इज्जत करेगा। बंदर मियाँ ने यह ख्याल आते ही इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। जंगल से जड़ी बूटियां जमा करके मुख्तलिफ अमराज की दवाएं बना डालीं और अपना दवाखाना खोल लिया। भालू मियाँ उनके पहले मरीज थे, उन्हें दांतों की तकलीफ थी। मैं तुम्हें दांतों की दवा दे रहा हूँ, ये ऐसी दवाई है कि दांतों को पत्थर से तोड़ना चाहोगे तो पत्थर टूट जाएगा, लेकिन दांत नहीं टूटे से। क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? भालू ने हैरत से पूछा। हाँ हाँ, ऐसा हो जाएगा, बंदर मियाँ ने उन्हें यकीन दिलाया। ऐसा हो जाने पर मैं तुम्हारा मुंह शहद से भर दूंगा, भालू मियाँ ने खुशी से अपने पीले मैले कुचैले दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। बी लूमड़ी को चलने में एक पाँव में तकलीफ होती थी, वो भी इलाज कराने पहुंच गईं। कछुए को कब्ज की शिकायत थी, चील को दूर का कम नजर आता था, हिरन को भागने से जल्दी सांस फूल जाता था। मेंढक मियाँ इस कदर भारी हो गए थे कि उनसे चलना दूभर हो गया था। जिस जानवर को बंदर मियाँ के दवाखाने का इल्म होता वो वहां पहुंच जाता। बंदर मियाँ अपने दवाखाने में जानवरों को आता देखकर बहुत खुश थे। उनका पूरा दिन जानवरों को दवाइयाँ देने में गुजर जाता। भालू मियाँ ने 3 खुराक दवाएं खाकर अपने दांतों पर हाथ फेरा तो एक दांत बाहर आ गया। दोबारा हाथ फेरने पर आधा दांत उनके हाथ में आ गया। अपने दांतों को गिरता देखकर भालू मियाँ इस खौफ से कि कहीं सारे दांत बाहर ना आ जाएं, सख्ती से मुंह बंद कर लिया।
بی لومڑی صبح سوکر الفاٹے اور خوراک کی تلاش میں نکلنا چاہ تو ان کی وہ ٹانگ جس میں تکلیف تھی وہ پوری طاقت لگانے پر نہ الفاٹے سکی۔ کچھوے میاں دوائی کھا کر پوری رات پریشان رہے، صبح الفاٹنی پر چیل نے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھ میں اندھیرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ دوسری آنکھ سے بھی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ بی ہرن دوائی کھا کر ایسی سوئیں کہ صبح الفاٹنی پر بھی نہ الفاٹے سکیں۔ بندر میاں اپنے دواخانے میں بیٹھے مریضوں کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بہت سارے جانوروں کو دواخانے کی جانب آتا دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کی دوائیوں نے الفالٹا کام دکھایا، جبھی وہ غصے میں بھرے ان کے پاس آ رہے۔ بندر میاں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً دوڑ لگا دی۔ غصے میں بھرے جانوروں نے دواخانے کو خالی پایا تو ان کا غصہ اور بھڑک الفاٹے دور کھڑے بندر میاں تھر تھر کانپ رہے تھے اور اس دن کو بری طرح کوس رہے تھے جس دن انہوں نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا۔ تمام جانور سخت غصے میں تھے اور بندر میاں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بندر میاں کو جانوروں کی تکلیف کا بہت افسوس تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ دل میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، اور اب ان کے قدم شہر کی جانب دوبارہ الفاٹے رہے تھے۔